नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और अकारांत शब्द सीखेंगे। तो किस प्रकार से अकारांत शब्द का हम प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों जानते हैं। जैसे हमने ले लिया गज शब्द। गज का मतलब होता है हाथी। गज का मतलब होता है हाथी। तो साथियों जानेंगे कैसे। जैसे जय, जय में ए विद्यमान है, इसलिए जिसके अंत में जो स्वर होता है उसको उसी के नाम से जानते हैं, अकारांत। और कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब ये एक वचन, ठीक है, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। अब यहां पर विभक्ति, विभक्ति, ठीक है। विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, प्रथमा। और यहां पर साथियों लिखता हूं कारक। कारक कौन सा होगा? कर्ता। तो इससे स्पष्ट हुआ कि प्रथमा विभक्ति, कर्ता, कारक। प्रथमा विभक्ति, विभक्ति कौन सी? प्रथमा। और कारक कौन सा? कर्ता। ठीक है। अब जो पहला शब्द है हमारा, तो लिखेंगे गज है। गज है, एक वचन में है, गज है, तो एक हाथी। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम गजौ। गजौ मीन्स दो हाथी। और गजाहा, बहुत सारे हाथी। गजा मीन्स बहुत सारे हाथी। अब वाक्य बनाते हैं हम। जैसे वह हाथी है, तो हम लिखेंगे से गज है अस्ति। वह हाथी है। सह गजे हस्ती, वह हाथी है। ठीक है। एक वचन है हाथी और एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। और यहां पर वह संकेत दे रहा है। हाथी कहां है? वह हाथी वह है। अब द्विवचन का प्रयोग करेंगे हम। वे दो हाथी हैं, तो जो पुल्लिंग है हाथी, इसलिए यहां पर सर्वनाम शब्द भी हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। तो अब जैसे वे दो हाथी हैं, तो तव, फिर गजौ, स्तः। तव गजौ स्तः। वे दो हाथी हैं, तव गजौ स्तः। नेक्स्ट है बहुवचन के लिए, तो ते वे सब गजाहा, हाथी और संति हैं। वे सब हाथी हैं। तो यहां पर साथियों देखिए गजाहा बहुवचन है, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया संति। ठीक है। अलग तरह से हम जानेंगे। और जैसे यहां पर मैंने से ताऊ ते लिखा, अब यहां पर इसको हटा दूं और यहां पर वह का प्रयोग किया गया। अब प्रयोग करते हैं, यह हाथी है, तो अयम। अयम का मतलब क्या होता है? यह। ठीक है। अयम का मतलब यह, तो अयम गजे हस्ती, ये हाथी। फिर इमाऊ, इमाऊ का मतलब ये दोनों, गजौ है, ये दोनों हाथी हैं। फिर इमे है, इमे का मतलब ये सब, गजा संति, ये सब हाथी हैं। और भी दूसरे से तरह से वाक्य बना सकते हैं। जैसे हाथी, हाथी जल पीता है, तो क्या लिखेंगे? गज है। गजे करता हो गया। जल कौन पीता है? हाथी। गज है जलम पिबती। गज है जलम पिबती, हाथी जल पीता है। एक वचन आ गया। दो हाथी जल पीते हैं, तो क्या लिखेंगे? गजौ। गजौ जलम पिबतः, पिबतः। दो हाथी, प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो साथ जो भी लिक्विड पदार्थ होता है उसको हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है। जल शब्द नपुंसकलिंग होता है, तो गजौ जलम पिबतः, दो हाथी जल पीते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए साथियों, गजहा हाथी, बहुत सारे हाथी, जलम जल और पिबंती पीते हैं, बहुत सारे हाथी जलम पिबंती, बहुत सारे हाथी जल पीते हैं। तो याद करने का तरीका क्या, गजह गजऊ गजहा, गजह गजऊ गजहा, कर्ता हो गया। जो भी संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी ऊपर वाली लाइन देखिए प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक की होती है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक की होती है। अब हम कर्म कारक देखते हैं साथियों। इस प्रकार से हम प्रथमा विभक्ति के वाक्य बनाते हैं, एक से अधिक वाक्य हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में कारक कौन सा होता है, कर्म, कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। अब कर्म कारक में क्या लिखेंगे, गजम, फिर गजऊ, गजान, गजान। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, गजम हाथी को, गजऊ दो हाथियों को, गजान बहुत सारे हाथियों को। ठीक है। राम हाथी को देखता है तो क्या लिखेंगे, राम है। फिर गजम हाथी को पश्यति देखता है, राम हाथी को देखता। बालक दो हाथियों को देखते हैं तो क्या लिखेंगे, बालकहा, बहुत सारे लड़के दो हाथियों को देखते हैं तो लिखेंगे गजऊ पश्यन्ति, पश्यन्ति। यहां पर बालिका प्रथम पुरुष बहुवचन है तो यहां पर पश्यन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो बहुत सारे बालक दो हाथियों को देखते हैं, ठीक है। या एक के लिए भी हम लिख सकते हैं आगे, जैसे बालक है, एक बालक, गजान हाथियों को पश्यति देखता, पश्यति देखता, बालक है, एक बालक गजान हाथियों को पश्यति देखता। इस प्रकार से हम इस कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। कोई भी कर्ता हम यहां पर यूज करेंगे जिस पुरुष तथा जिस वचन में, उसी पुरुष और उसी वचन में हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। तो फिर दोबारा देखेंगे, गजह गजऊ गजहा, गजम गजऊ गजान, गजह गजऊ गजहा, गजम गजऊ गजान। इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। अब आगे तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति में कौन सा कारक होता है साथियों, करण कारक, तीसरा नंबर करण कारक। यहां पर लिखेंगे तृतीया विभक्ति और यहां पर शब्द चलेगा गजेन गजाभ्याम गजई, गजेन गजाभ्याम गजई। ठीक है। अब देखिए वाक्य बनाते हैं। हाथी, हाथी के साथ जाता है, हाथी के साथ जाता है, ये वाक्य बना। तो जाने वाला कौन है, हाथी, तो यहां पर लिखेंगे गजह है, हाथी किसके साथ, हाथी के साथ। जब किसी के साथ जाते हैं वहां पर हम प्रयोग करते हैं कौन सा शब्द, सह। सह का मतलब होता है साथ, और सह से पहले तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं करण कारक का। तो यहां पर लिखते हैं हम गजेन, गजेन सह का मतलब होता है हाथी के साथ, हाथी के साथ, इसका मतलब ये होता है। गजे है गजेन से, हाथी हाथी के साथ जाता है। तो यहां पर कर्ता क्या है, गजे है। तो यहां पर हम क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की लिखेंगे गच्छति, प्रथम पुरुष एकवचन कर्ता और प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया प्रयोग की गई। तो गजे है, हाथी हाथी के साथ जाता है, ये वाक्य बन गया। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य, हाथी दो हाथियों के साथ जाता है। तो देखिए गजे है,
दो हाथियों के साथ, तो यहां पर द्विवचन का प्रयोग करेंगे। एक वचन का तो हाथी के साथ, गजाभ्याम दो हाथियों के साथ, तो लिखेंगे गजाभ्याम दो हाथियों के साथ, गच्छति गजाभ्याम से गच्छति, हाथी दो हाथियों के साथ जाता है, हाथी दो हाथियों के साथ गच्छति जाता है। जाने वाला कौन? हाथी, एक वचन। ये तो पहले से ही जा रहे हैं दो हाथियों के साथ, ठीक है। हम क्रिया का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। तो जाता कौन? कर्ता यहां पर प्रथमा विभक्ति में, तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता, ठीक है। तो इसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब हाथी हाथियों के साथ जाते हैं, बहुत सारे हाथी जाते हैं, ठीक है। जैसे गजा, गजा का मतलब बहुत सारे हाथी, हाथियों के साथ, तो यहां पर बहुवचन आ गया, हाथी के साथ, दो हाथियों के साथ, बहुत सारे हाथियों के साथ, तो यहां पर लिखेंगे गजई, हाथियों के सह साथ, हाथी हाथियों के साथ, तो ये बहुवचन है, एक दो तीन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गजा बहुत सारे हाथी, तो बहुत सारे हाथी हाथियों के साथ क्या करते हैं? जाते हैं, तो लिखेंगे यहां पर गच्छन्ति, हाथी हाथियों के साथ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम तृतीया विभक्ति के वाक्य बनाते हैं। अब साथियों चतुर्थी विभक्ति के विषय में जानते हैं। एक बार फिर देखेंगे, रिवीजन। गजह, गजौ, गजाहा, गजम, गजौ, गजान, गजेन, गजाभ्याम, गजेन, ये तृतीया विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? चतुर्थी विभक्ति में कारक होता है संप्रदान, संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान। और यहां पर वाक्य बनेगा गजाए, गजाभ्याम और गजेभ्ये, ये चतुर्थी विभक्ति हुई, गजेभ्ये चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। हाथी के लिए संप्रदान कारक को के लिए, हाथी के लिए, दो हाथियों के लिए, बहुत सारे हाथियों के लिए, ठीक है। अब जैसे वाक्य बनाना है, राम हाथी के लिए फल लाता है, तो लाने वाला कौन है? राम है, राम किसके लिए? हाथी के लिए, एक हाथी के लिए, तो यहां पर लिखेंगे गजाए, हाथी के लिए क्या लाता है? फल, कितने? बहुत सारे, तो लिखेंगे यहां पर फलानी, और आनयति, आनयति, राम है, राम गजाए हाथी के लिए, क्योंकि गजाए में संप्रदान कारक है, संप्रदान का मतलब के लिए, संप्रदान के लिए, तो राम हाथी के लिए क्या लाता है? फलानी, आनियति लाता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, किसके लिए? हाथी के लिए, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। क्या लाता है? फलानी। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर राम दो हाथियों के लिए फल लाता है, राम दो हाथियों के लिए फल लाता है, तो एक वचन हटा देंगे और यहां पर लिखेंगे गजाभ्याम, गजाभ्याम, राम दो हाथियों के लिए फल लाता है। टेंस क्या हुआ? केवल ये दो हाथियों के लिए, ठीक है। यहां पर राम नहीं लिख करके रामेश, रामेश, मोहन चे भी लिख सकते हैं, कर्ता यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। इस कर्ता के अनुसार यहां पर क्रिया का प्रयोग करेंगे। हम केवल चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहां पर दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो राम दो हाथियों के लिए फल लाता है, और राम हाथियों के लिए फल लाता है, हाथियों के लिए, तो बहुवचन हो गया। एक हाथी के लिए तो गजाए लिखेंगे, दो हाथियों के लिए गजाभ्याम लिखेंगे, और बहुत सारे हाथियों के लिए क्या लिखेंगे? गजेभ्ये। तो राम बहुत सारे हाथियों के लिए फल लाता है, तो यहां पर लिखेंगे साथियों गजेभ्ये, राम है गजेभ्ये फलानी आनयति, राम हाथियों के लिए फल लाता है, ठीक है। अब जैसे यहां लिखता हूं मैं, जैसे राम है, श्याम है, गणेश है,
तीन कर्ता हुए। राम, श्याम और गणेश गजेभ्ये हाथियों के लिए फलानी फल आनयंती लाते हैं, आनयंती लाते हैं। तो इस कर्ता के अनुसार यहां पर क्रिया का प्रयोग कर दिया गया है। राम, श्याम और गणेश हाथियों के लिए फल लाते हैं। ऐसे हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट एक बार फिर रिवीजन करते हैं। गजे है गजौ, गजाहा, गजम, गजौ, गजान, गजीन, गजाभ्याम, गजई। ठीक है। और गजाए, गजाभ्याम, गजेभ्ये चतुर्थी। अब पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है पंचमी विभक्ति में। और क्या होगा? गजात, गजाभ्याम, गजेभ्ये। गजात, गजाभ्याम, गजेभ्ये, ये पंचमी विभक्ति हो गई। अब देखिए, लड़का हाथी से डरता है। पंचमी अपादान से डरने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया जाता है, अलग होने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक है, बालक, जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो गजात, हाथी से बिभेति, बिभेति। बालक हाथी से डरता है। ठीक है। बालक दो हाथियों से डरता है तो हम यहां पर द्विवचन लिखेंगे गजाभ्याम, गजाभ्याम द्विवचन। बालक दो हाथियों से डरता। ठीक है। यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। अब बालक बहुत सारे हाथियों से डरता है तो यहां पर लिखेंगे हम गजेभ्ये। क्या लिखेंगे? गजेभ्ये। बालक हाथियों से डरता है, बालक हाथियों से डरता है। इस प्रकार हम अपादान का प्रयोग करते हैं। अब साथियों, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? संबंध। संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, का, के, की। जैसे गजस्य, गजयो, गजानाम, ये संबंध बता दिया। हाथी के फल यहां हैं तो क्या लिखेंगे? गजस्य। गजस्य का मतलब हाथी के, फलानी फल, अत्र यहां, संति हैं। हाथी के फलानी फल यहां हैं तो षष्ठी का प्रयोग हो गया, हाथी के फल यहां हैं। ठीक है। दो हाथियों के फल यहां हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे? गजयो, दो हाथियों के फलानी फल, अत्र यहां, संति हैं। संति किसके अनुसार आया? फलानी के अनुसार। क्या है? फल हैं। दो हाथियों के फल यहां हैं और हाथियों के, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? गजानाम, गजानाम, हाथियों के फलानी फल, अत्र यहां, संति हैं। हाथियों के फल यहां हैं। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। अब अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। तो देखिए, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। तो यहां पर विभक्ति कौन सी? सप्तमी। यहां पर लिखेंगे गजे है, यहां गजयो, यहां पर गजेशु, गजेशु, गजेशु। जैसे हाथी पर फल रखे हुए हैं या हाथी पर गजे, हाथी में, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। हाथी में
विशिष्ट गुणः भवति। हम अधिकरण का प्रयोग करें, हाथी में विशिष्ट गुण होता है, हाथी में विशिष्ट गुण होता है। जैसे मैं के अर्थ में दूसरा प्रयोग, गजयो, दो हाथियों में श्रेष्ठ के, दो हाथियों में श्रेष्ठ कौन है, दो हाथियों में श्रेष्ठ कौन है। नेक्स्ट, गजेशु हाथियों में श्रेष्ठ है के, हाथियों में श्रेष्ठ कौन है। यहां पर तम प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे हम यहां पर केवल अधिकरण का अर्थ समझ रहे हैं। हाथी में विशिष्ट गुण होता है, दो हाथियों में श्रेष्ठ कौन है, हाथियों में श्रेष्ठ कौन है, हाथियों में श्रेष्ठ कौन है। ये वाक्य हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे गजयो श्रेष्ठ तरह के, यहां पर श्रेष्ठ तरह का प्रयोग भी कर सकते हैं इस प्रकार से, गजयो दो हाथियों में श्रेष्ठ तरह के, ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं। और इसका भी ऐसे बना सकते हैं हम, गजेशु हाथियों में श्रेष्ठतम है कह, इस प्रकार से भी इसका वाक्य बना सकते हैं। हमें समझना है अधिकरण का, ठीक है। हाथी में विशिष्ट गुण होता है, दो हाथियों में श्रेष्ठ कौन है, या गजयो दो हाथियों में श्रेष्ठ तरह है, श्रेष्ठ कौन होता है। यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। यहां पर गजेशु श्रेष्ठ है, हाथियों में श्रेष्ठ कौन है, सामान्य, और गजेशु श्रेष्ठतम है, हाथियों में श्रेष्ठ गुण रखने वाला कौन है, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं संबोधन में। संबोधन, और यहां पर भी साथियों विभक्ति भी संबोधन। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर की प्रथमा विभक्ति है, वह प्रथमा विभक्ति हम संबोधन में लिखते हैं, केवल एक वचन में हम विसर्ग नहीं लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे साथियों हे गज, और यहां पर लिखेंगे हे गजौ, और यहां पर लिखेंगे हे गजा, इस प्रकार से। हे हाथी यहां आओ, क्योंकि हाथी भी समझते हैं, तो बुलाने के लिए क्या करेंगे, हे गज, हे हाथी, अत्र आगच्छ यहां आओ, या हे गज सहायम कुरु, सहायता करो, इस प्रकार से हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो साथियों एक बार हम इसका रिवीजन और करते हैं। गजः गजौ गजाहा, गजम गजौ गजान, गजेन गजाभ्याम गजई, गजाय गजाभ्याम गजेभ्ये, गजात गजाभ्याम गजेभ्ये, गजस्य गजयो गजानां, गजे गजयो गजेषु, हे गज हे गजौ हे गजाहा। इस प्रकार से हम जो भी संज्ञा शब्द होते हैं उनके वाक्य बनाते हैं छोटे छोटे, तो अवश्य ही हम समझ लेते हैं। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।